जय शिवराय दोस्तों। हर हर महादेव। ये आज हम जो आए हैं स्वप्निल बांदिले सर के यहाँ एक खास डिस्कशन हमें करना है कि ये जो जानकारी है ये काफ़ी कम कम लोगों के पास है। बेसिकली हम दोनों भी एंड्योरेंस खेल चुके हैं और जहाँ तक मेरी बात थी तो मुझे आज तक सिर्फ एक ही बात का पता था कि एंड्योरेंस के लिए जो पासपोर्ट बनता है ईएफआई का, इक्विटेशन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी। पर आई वॉज रॉन्ग। अभी स्वप्निल भैया से पता चला कि 3 तरह के पासपोर्ट बनते हैं घोड़ों के। जी। तो स्वप्निल सर प्लीज थोड़ा हमें जरा जानकारी दीजिए ना इस बारे में। जैसे अभी आपने कहा कि ईएफआई का जो पासपोर्ट है, हाँ। ईएफआई का पासपोर्ट इक्विटेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये वो बॉडी है जो हॉर्सेस के जितने इवेंट होते हैं इंडिया में, हाँ। ये उसको गवर्न करने के लिए है। अच्छा। इसके ऊपर जो जजमेंट्स होते हैं या आपका जो भी आपने घोड़ा लेके गए, तो बेसिकली एक पासपोर्ट है जिसके अंदर में आपके घोड़े की पूरी डिटेल्स है। हाँ। तो अब हो सकता है कि आप एक काला घोड़ा लेके जाए, आप 40 किलोमीटर क्वालिफाई करें एंड्योरेंस में, नेक्स्ट टाइम वो घोड़ा एलिजिबल हो गया 60 किलोमीटर के लिए। हाँ। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई घोड़े को अगर बीच में कुछ कम ज्यादा हो जाए और आप दूसरा काला वाला घोड़ा लेके जाएगा, बोलिए ये घोड़ा वही है, ये उस चीज के लिए उसको ये करने के लिए बॉडी रखी हुई है। तो ये ईएफआई का आधार कार्ड है। आधार कार्ड है। तो बेसिकली इसके अंदर में एक माइक्रोचिप होती है घोड़े के बॉडी में, लोग डाल देते हैं, इन्हांस करते हैं, उसका एक नंबर होता है, बारकोड होता है उसके वाला। हाँ। तो ये जब भी आपका घोड़ा जाता है रेस खेलने के लिए, कोई भी इवेंट, इट्स नॉट अबाउट एंड्योरेंस, शो जंपिंग हो सकता है, टेंट पैकिंग हो सकता है, तो हर एक घोड़े का उसके अंदर नोटिंग होता है। तो ईएफआई वालों के पास में राइडर्स का और घोड़ों का पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन सा घोड़ा कहाँ पे कौन सा इवेंट खेला है। तो अभी जैसे लोनावाला में 40 किलोमीटर का इवेंट हुआ, आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 10 डेज जो भी उनका मिनिमम रेस्टिंग टाइम है घोड़े को देने के लिए, अगर आपका घोड़ा 40 किलोमीटर क्वालिफाई किया है तो उसको 60 किलोमीटर ले जाने के लिए आपको आपके पास में ईएफआई का पासपोर्ट के ऊपर नोटिंग आती है कि फलाना घोड़ा 40 किलोमीटर क्वालिफाई किया है। तो वो जब भी नेक्स्ट इवेंट के लिए जाएंगे तो ही इज एलिजिबल फॉर 60। जब तक वो 60 के क्राइटेरिया पूरी नहीं करता वो 60 खेलते रहेगा। अब 60 वाला घोड़ा फिर 80 के लिए एलिजिबल होगा, 80 वाला 120 के लिए होगा। तो जैसे जैसे इनका फेज बढ़ता है, रेस का लेंथ बढ़ता है, वैसे वैसे वो पासपोर्ट के ऊपर नोटिंग होती है, पासपोर्ट का स्टैंपिंग होता है, स्टैंपिंग होता है, उसका नोटिंग होता है। अब किसी किसी का लोगों ने ये हरकतें की है कि भैया सेम, आपको ही पता है घोड़ा लाइन में एक जैसे सारे घोड़े बहुत सारे एक जैसे रिसेंबल करते हैं, लेमैन तो पहचान भी नहीं पाता कि फलाना घोड़ा ये वही है या दूसरा है करके। बराबर। तो उसकी मार्किंग बहुत डिटेल में होती है जो आरबीसी के अपना ईएफआई के सर्टिफिकेट के ऊपर में दी जाती है। अब ईएफआई के अंदर में जैसे मैं बता रहा था, तो आपको एक तो ईएफआई का पासपोर्ट ये मिलेगा आपको दिल्ली में ईएफआई के ऑफिस से। हाँ। तो आपको ब्लैंक पासपोर्ट लेके आना है, उसको आपको यहाँ से एक ईएफआई रजिस्टर्ड वेट से आपको उसको पूरा उसका जो फीलिंग है, पासपोर्ट जो एम्प्टी पासपोर्ट रहेगा आपके घोड़े के नाम के साथ, उसका जो भी ब्लड लाइन अगर है, उसका पीछे का पेडिग्री कुछ भी है, वो सारी उसके ऊपर डिटेल्स आएंगी, ओनर का नाम आएगा, उसके अंदर वो चिप इम्प्लांट करेंगे, वो चिप का नंबर आएगा। उसके बाद में वो घोड़ों के फोटोज बने थे पासपोर्ट, अगर आपने देखे हैं पहले के घोड़ों के, तो उसके अंदर में घोड़ों के फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम में, हर सब तरीके के व्यूज होते हैं घोड़े के, पीछे से कैसा दिखेगा घोड़ा। तो छोटी से छोटी डिटेल जो मार्किंग रहती है, स्पॉट्स होते हैं, व्हाइट वाले स्पॉट कहाँ पे, ब्राउन, एक बे घोड़े में व्हाइट स्पॉट्स कहाँ पे, हूफ कौन सा व्हाइट है, कौन सा ब्लैक है, तो वो सब उसके अंदर में मार्किंग होती है। और स्वप्निल सर, जैसा ईएफआई जो है, ईएफआई में आप जो इंडिजिनस हॉर्सेस है, जैसा मारवाड़ी हो गया, काठियावाड़ी हो गया, इन्हें भी आप रजिस्टर कर सकते हो 100%। साथ ही साथ जो फॉरेन ब्रीड्स है उन्हें भी रजिस्टर कर सकते हो। आप कोई भी घोड़ा जो इवेंट के लेके जा सकते हैं, थॉरोब्रीड हो या आपका हैनोवेरियन स्पीशीज का हो या आपका डच वार्म ब्लड हो, तो थॉरोब्रीड है, मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है, तो आप जो घोड़ा इवेंट के लिए जा सकते हैं, बेसिकली टू गो इन एनी इवेंट ईएफआई इज मैंडेटरी फॉर। अच्छा। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑन अ नेशनल लेवल, जब भी हम बोलते हैं कि आज अरे XYZ जगह पे आज 40 किलोमीटर का एंड्योरेंस है, 60 का एंड्योरेंस है, तो वहाँ पे ईएफआई की बॉडी उसको जज कर रही होती है, वहाँ पे उनके मेंबर्स होते हैं, उनके जजेस होते हैं, तो वो उसके हिसाब से वहाँ चलता है। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के पासपोर्ट के लिए। अब जैसे मैंने बताया आपको कि 3 टाइप के पासपोर्ट जो मुझे जानकारी है, इससे भी अगर कुछ है तो आई एम शायद नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स कम्प्लीटली। अब अभी 2-3 तरह के और पासपोर्ट बने, तो अभी पीछे से एक थॉरोब्रीड का पासपोर्ट बनता है जो हम लोग RWITC में रजिस्टर्ड होता है, रॉयल वेस्टर्न इंडियन टर्फ क्लब करके पासपोर्ट बनता है। अच्छा। तो एक स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी हुई है जिसका ऑफिस है पूना में। अच्छा। तो जितने इंडिया में हॉर्सेस थॉरोब्रीड के बॉर्न होते हैं स्टड फार्म पे, तो इनका हर एक का वहाँ पे नोटिंग होता है। अच्छा। घोड़ा पैदा होते ही 6 महीने बाद में उसका मार्किंग वगैरह पूरा ये करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि घोड़ा बचपन में और बड़ा होने के बाद में कलर वेरिएशंस आते हैं, स्पॉट वेरिएशंस आते हैं। तो एक सेट ऑफ पीपल या डॉक्टर्स है, उनको जो ऑथोराइज्ड है उस चीज़ के लिए, वो जाके वहाँ पे मार्किंग नोट करते हैं।
जब वो घोड़ा पासिंग आउट होता है 2 साल के बाद में, जब उसको रेस के लिए, जब ऑक्शन के लिए जाता है घोड़ा, तो उसको वहाँ पे जाने के पहले वो पासपोर्ट का अपडेट करते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं RW, ये टफ क्लब वालों के पास। हाँ। तो हर एक, अब दिल्ली वालों का पासपोर्ट हर एक, लेकिन वो सारे को रजिस्ट्रेशन जो है पैन इंडिया का रजिस्ट्रेशन आपका पूना में अवेलेबल है। अच्छा, पूना में? पूना में। अच्छा। तो वहाँ पे उसके अंदर भी आ गया कि आपका पेडिग्री क्या हो गया घोड़ों का, ओनर्स कौन कौन चेंज हुए, पहला कौन से थर्ड फार्म के इसका ब्रीडिंग हुआ है, उसके ऊपर घोड़े के, आपने अभी जब ने इसके पहले वीडियोस बनाए तो उसमें आपने देखा कि घोड़ों के ऊपर मार्किंग्स दी थी, तो उसमें उसका स्टड फार्म का इनिशियल्स आ गया, एज, घोड़े का एज आ गया, कितने बच्चे हुए, उसमें से कितने नंबर का बच्चा है वो आ गया। ये तो बेसिक मार्किंग तो आपकी आ ही गई घोड़े के ऊपर में। इसके अलावा वो पासपोर्ट वो घोड़ा अपने साथ कैरी करता है हर बार, यानी वो स्टड फार्म से जा रहा है किसी ओनर के पास। इनमें भी कुछ चिप वगैरह डाला जाता है? इसमें भी होता है, इसके अंदर भी। जैसे भी अपने पास जो है जी, 3 हो गया या मार्क, इनमें भी चिप से इनका भी मुझे अगर पहले जानकारी हो तो मैं शायद आपको पासपोर्ट लाके भी दिखा देता हूँ, वो मेरे पास रखे हुए हैं। अच्छा, तो इनके फोटो भेज दीजिए, मैं फोटो आपको भेज दूंगा बिल्कुल। तो ये हर एक का उसके ऊपर चिप, जो चिप रहती है उसका बारकोड वगैरह उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। और ये सब चीजें हमको मतलब मेंटेन, तो वो घोड़े की कोई भी इंजरी है तो वो सारी चीजें उसके रिकॉर्ड पे रहती है, कब घोड़े को क्या क्या मेडिकेशन दिया गया है। तो जैसे अपना एक छोटे बच्चे का जैसे अपना होता है ना आजकल कार्ड बनता है, वैक्सीनेशन कार्ड बोलो, तो उसका पूरा रिकॉर्ड ही आ गया वो घोड़े का लाइफ, जब से लेके जब भी हम घोड़ा कहीं पे कैरी कर रहे तो ये हम बेसिकली रेस कोर्स वाले कैरी करते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि रेस कोर्स जो घोड़े रेस कोर्स बॉम्बे में है वो और कहीं ये नहीं होते। तो बॉम्बे पूना एसोसिएटेड है, तो ऊटी बैंगलोर एसोसिएटेड है, ये चेन्नई बैंगलोर एसोसिएटेड है। तो इनका कैसा होता है कि ऑफ सीजन ऑन सीजन चलता है। तो जो रेस बॉम्बे में होती है तो समर सीजन में, ये समर एंड में, मई एंड तक ये घोड़े सारे शिफ्ट हो जाते हैं पूना। रेस कोर्स के टाइम पे, अपना रेनी सीजन के टाइम पे रेस कोर्स में पूरा पानी भर जाता है, तो 5 फीट तक आई हैव सीन स्टेबल्स जो डूब जाते हैं। अच्छा। तो इससे बचाने के लिए घोड़ों को ये लोग पूना शिफ्ट कर देते हैं। फिर पूना में रेस होती है जो बारिशों में भी चलते रहती है। पूरा विंटर्स चालू हो रहे तक घोड़े वहां पर रहते, फिर विंटर्स में घोड़े वापस शिफ्ट हो जाते हैं पूना में। तो अब इसमें से भी कि वो यहाँ से दिल्ली गया था, फलाना रेस करके आया। अब पीछे से क्या हुआ है कि हमारी जो हॉर्सेस वाली कम्युनिटी है, जो लोगों की एंथुसियास्ट लोग है, इन्होंने ये चाहते हैं कि हम इंडियन हॉर्सेस को भी प्रमोट करें। आज मारवाड़ी ब्रीड और काठियावाड़ी जो हमारी पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान, इनको हमको ऊपर लाना है। ये नहीं कि बस लोकल ब्रीडिंग हो गई, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है। और अच्छे लाइन के घोड़े हमारे पास रह चुके हैं, काला काटा है, आलिशान है, दिलबाग है, अभी मतलब नाम की कोई कमी नहीं है। तो अच्छे स्टैलियंस है, तो इनके ऑफस्प्रिंग का भी नोटिंग होना चाहिए। अब ये भी घोड़े जब इंटरनेशनल मार्केट में अगर खोल देंगे, आज हमारी ब्रीड थोड़ी रिजर्व्ड है, हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे फिलहाल। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जो शायद बाहर लेके। अब इसका अभी कहीं कुछ कंट्रीज में अपने मारवाड़ी घोड़े हैं, रिसेंटली चालू किया है। बीच में इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी तो थोड़ा उसको ये किया था। अब अगर फॉरेन आपको एक्सचेंज करना है तो जैसे एनिमल क्वारंटाइन करके एक चीज होती है। अभी क्वारंटाइन का मतलब सबको कोरोना ने तो बता ही दिया है। तो बेसिकली क्वारंटाइन में वहां पे लोग घोड़ों को लेके जाते। तो पासपोर्ट का काम क्या है कि घोड़े की पेडिग्री पता करे, घोड़े का ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ हुआ है, क्या है, पीछे का हिस्ट्री पता रहे। तो ये सब चीजों के लिए हमको चाहिए था कि एक और डेवलपमेंट करें। तो पीछे से इंडिजिनियस हॉर्स ओनर एसोसिएशन ऐसा करके IHOA हाँ, इन्होंने पासपोर्ट इशू करना चालू किए। तो आई एम नॉट श्योर कि ये जहाँ तक पूना से आपको अवेलेबल हो जाते हैं, राजस्थान से आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसका भी इनकी भी एक कम्युनिटी बनी हुई है। तो एक डॉक्टर आते हैं जो इसका पूरा सर्टिफिकेट आपको, मतलब जो भी उसका माइक्रोचिप है, पेडिग्री पीछे का, आप DNA कर सकते घोड़े का कौन से लाइन से बिलोंग करता है। तो यू कैन डेफिनेटली घोड़ों की जो पेडिग्री है उसके रिलेटेड आपको ये कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर लो तो आपको कहीं ना कहीं वो काम में ही आएगा। बराबर। तो आज ये ब्रीड की जो प्योरिटी हमको मेंटेन करनी है, जो कोई भी घोड़ा कहीं पे भी क्रॉसिंग कर रहा है, हाफ ब्रीड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इससे बचाने के हिसाब से और लाइन को और एनहांस करने के हिसाब से IHOA वाले ने, तो ये बेसिकली जो पासपोर्ट है, दिस इज फॉर ब्रीडर्स। अच्छा, नहीं पर जैसा अभी IHOA जो पासपोर्ट दे रहा है, तो इज इट ऑन द बेसिस ऑफ DNA और व्हाट? नहीं, इट इज जस्ट अ पासपोर्ट फॉर अ इंडियन हॉर्स। ओके, इसका ओनर कौन है, इसका मार्किंग्स क्या क्या है। तो नहीं, पर ये पासपोर्ट फिर अलॉट करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं क्या? DNA टेस्ट होते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, ये आपके, और मेरे ख्याल से जो अभी हॉर्स शोज जो हो रहे हैं उसके लिए फिर ये पासपोर्ट जरूरी है? उसके लिए बहुत जरूरी है। हॉर्स शो हो रहे हैं, जो लाइन पूना में जो अभी हॉर्स शो हुआ था रिसेंटली, शायद 1-1.5 महीने पहले हुआ था। ये यहाँ पे ही नहीं, इसके अलावा भी अभी जहाँ जाए ये लोग बड़े बड़े जगह मेले लगते हैं, यहाँ पे फलाना घोड़ा फलानी जगह से फर्स्ट प्राइज लेके आया, बेस्ट इन ब्रीड। 2 टीथ्स वाला जो आता है, मिल्क टीथ में आ गया, कोई कोल्ट का बेस्ट कोल्ट, बेस्ट फेली,
बेस्ट मेयर, बेस्ट स्टैलियंस, तो ये जो ये सब चीजों के अंदर में आपको रिकॉर्ड्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। बराबर बराबर। तो इसके वजह से पासपोर्ट बनाना भी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया एक तरह से। तो मैक्सिमम पीपल आर आल्सो वांटिंग कि हम पासपोर्ट रखे साथ में, कहीं ना कहीं वो आगे पीछे काम में ही आएगा। और इट इज अ डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ कि भैया मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे पास फलाने लाइन का घोड़ा है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ तो कुछ ना कुछ होना भी चाहिए। बराबर। ईएफआई का पासपोर्ट या टर्फ क्लब का पासपोर्ट वो सॉर्ट आउट नहीं कर, टर्फ क्लब का कर देता है, ईएफआई का उनको कोई लेन देन नहीं कि टर्फ क्लब का तो स्पेशली थोरोब्रीड के लिए ही है। तो जो ईएफआई का है, हाँ, ईएफआई आर वेरी क्लियर कि उनको इवेंट के हिसाब से देखना है। हाँ, उनको खाली हाँ, ये कि भैया फलाना घोड़ा फिर वो कोई भी ब्रीड का हो, कोई भी पेरेंटिंग से हो, ये घोड़ा हमारे पास में ये इवेंट खेल के गया और ये वही घोड़ा है, यहाँ से इवेंट कंटिन्यू कर रहा है। और आईएचओए का स्पेशली फॉर ब्रीडर्स के लिए है। ठीक। तो दोस्तों अभी जैसे सत्यन सर ने हमें बताया कि ये 3 तरह के पासपोर्ट बनते हैं। एक जो टर्फ वाला होता है वो होता है स्पेशली थोरोब्रीड के लिए। दूसरा होता है ईएफआई का जो ऑल ओवर सारे हॉर्सेस इसमें आ जाते हैं। वो होता है खास करके जो इवेंट्स होते हैं हॉर्स के, जैसे एंड्योरेंस हो गया, टेंट पेकिंग हो गया, शो जंपिंग हो गया, उसके हिसाब से। और जो आईएचओए का जो पासपोर्ट है, इंडिजिनस हॉर्स ओनर्स एसोसिएशन, जी जी, तो ये स्पेशली जो इंडियन ब्रीड्स है जैसे मारवाड़ी हो गया, काठियावाड़ी हो गया या सिंधी हो गया, इनके लिए बन रहा है। ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल संकेत मल्टीवर्स। हम आगे भी और कुछ नई चीजें जरूर लाएंगे। और अभी हमारी एक खास बातचीत होगी स्वप्निल सर से, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर के नजदीक एक छोटा सा फ्रेंडशिप राइड हम लोग अरेंज करें। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।